आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये ध्यान रखें कि ये सारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इस चैनल में वो गृहस्थ साधकों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो किस प्रकार के लिए उनके उपयोगी हो और किस प्रकार से वो साधना के मार्ग में जाएं, तो किस प्रकार किन किन जानकारियों को ध्यान रखें और उनको ध्यान रखते हुए वो जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी ध्यान रखें, जो खतरे हैं डेंजर्स हैं उनको भी ध्यान रखें, ट्रैप्स हैं उनको भी ध्यान में रखें और इस प्रकार से साधनाओं को सिलेक्शन करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे जाएं। साधना का पोटेंशियल तो यह है कि मोक्ष तक जाया जा सकता है यदि इच्छा हो तो। प्रत्येक वीडियो इस चैनल में बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको पूरे देखने का प्रयास करें। इस अवसर को न गंवाएं क्योंकि ये इस तरीके की जानकारियाँ, साधनात्मक जानकारियाँ जो कि अप्लाइड होती हैं वो बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। इसको आज के समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बार बार या कई वीडियोस में भी ये बात बताई हुई है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही हो उसको समय के अनुसार में ध्यान रखना चाहिए कि वो सही है या कैसी है, क्योंकि जो समय है वो आज के समय में सही इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती है। ये बातें मैंने वीडियो नंबर 227 कली बाधा वाले में बताई हैं, असुर और सुर वाली प्लेस में बताई हैं, और 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं ये बताया उसमें, और 236 नंबर का सहसा विश्वास आज के समय में नहीं करना चाहिए, उससे अनिष्ट का प्रवेश होता है, और 223 नंबर का है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन में भी हो सकता है अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश जीवन में हो सकता है। ये सब वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, खतरे, डेंजर्स, ट्रैप्स में मिलेंगे, और इसके साथ में और भी वीडियोस मिलेंगे जो कि ट्रैप्स के रूप में, खतरे के रूप में। वही बात उसी श्रेणी में ही इस वीडियो को आप समझें, और इस वीडियो का टाइटल है अवैध संबंध, तांत्रिक सेक्स, खतरे। अब ये जो इसके लिए एक वीडियो मेरा आप देखेंगे, जो मेरे एक वीडियो नंबर 314 है, इसमें मैंने ब्रह्मचर्य साधना में महत्व, सेलिबेसी, अथर्ववेद संहिता, ये इसका टाइटल है। इसमें मैंने अथर्ववेद संहिता से ब्रह्मचर्य के जो बारे में जानकारी दी है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो हैं जो कि अथर्ववेद संहिता में दिए हुए हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, वो मैंने बताया उसमें, और उसी को ही द्वारा ये बात उसके अंदर निष्कर्ष में भी आती है कि इसका साधना में क्यों महत्व होता है, अगर साधना में जाना है। ये ध्यान रखें जो से कहते हैं कि इस तरीके की ब्रह्मचर्य की जितनी भी बातें होती हैं ये साधना में आगे तो ले जाती हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक मन के अंदर में एक कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब बातें जो है ये सारी एप्लीकेबल होती हैं कि यानी कि कहते हैं कि जब तृतीय नेत्र जब तक जागृत ना हो तब तक जो होता है ये कहते हैं कि जो सेक्स की प्रवृत्ति है ये मन में रह सकती है, और वहाँ पे ये जितना जैसे तृतीय नेत्र के जागरण होने के जितना करीब पहुँचते जाएंगे तो ये उसमें जरा सी भी अगर कोई गलती हो उसमें तो साधना में बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। यानी ऐसे समझे कि पहाड़ की चोटी पर जितना आदमी ऊंचाई पर पहुंचता जाएगा उतना उस पर गिरने का खतरा और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए प्रारंभ से ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये जो कि मैं साधकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए साधकों को तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना ही चाहिए। तो वो प्रारंभ से इन कॉन्सेप्ट्स को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो गलती होने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। जब तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है उसके बाद में ये सेक्स की प्रवृत्तियाँ और ये सारी बातें, इन सब बातों को कोई चर्चा को महत्व भी नहीं रह जाता है। उसके आगे की जर्नी जो होती है वो विषय अलग प्रकार की होती है, वहाँ पे सब बातों को कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है तृतीय नेत्र जागृत तब तक बातें इनके बारे में जानना भी चाहिए और प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। वही इस चर्चा का विषय है इस वीडियो में। अब जो अवैध संबंध की बात हो रही है, देखिए कि जो शास्त्रानुसार जो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये, तो उसमें ये माना गया है कि जो अपनी स्त्री होती है या अपना पुरुष होता है, वो लोगों का बीच में जो भी सेक्स के संबंध होंगे वो जो है उनको गलत नहीं माना जाता है, और उसके अलावा कोई भी और संबंध किसी से भी हो तो उसको अवैध संबंध की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन
अगर अपना स्त्री अपने पुरुष हो, उसके बीच में भी जो सेक्स की क्रिया है वो साधना में उसको नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने 314 नंबर वाले वीडियो में बताई है, ब्रह्मचर्य साधना महत्व सेलिबेसी अथर्व संहिता, इसके बारे में अभी मैंने चर्चा करी, वो एक पार्ट अलग हो गया। अब मैं यहाँ पे उस विषय पे जा रहा हूँ कि अपनी स्त्री अपना पुरुष उसके अलावा किसी से संबंध नहीं होना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, सेक्स क्रिया नहीं होनी चाहिए, उनको अवैध संबंधों की श्रेणी में माना जाता है। और यदि वो होता है तो क्या होता है, उससे शास्त्र में क्या बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब शास्त्र कौन होते हैं, ये कोई जानना चाहे यदि तो वीडियो नंबर 7 देखिएगा, मेरा बना हुआ है दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति। इसमें मैंने शास्त्र होते क्या है ये बारे में बताई हुई है, सारी जानकारी उसमें दी हुई है। कोई भी अगर साधना के रूप में क्षेत्र में आगे जाना है तो मैंने बताया है कि जो भी शास्त्रों में, जैसे अथर्व जितने भी संहिताएं हैं वेदों की, उनमें जो जानकारी दी हुई है या शास्त्रों में दी हुई हो, या यदि कोई प्रामाणिक जो कि सच्चे योगी हो, सच्चे योगी के बारे में जो मेरी प्लेस बनी हुई है, उनके जो कुछ यदि उन्होंने कुछ बताया हो साधनात्मक रूप से, तो उसको देखना चाहिए, उसी का प्रामाणिक माना जा सकता है। ये बात मैंने बताई है कि जो सच्चे योगी होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग दिव्य माँ की आज्ञा से सच्चे गुरु बनते हैं। इसके बारे में भी मैंने, जो सच्चे गुरु नहीं है तो फिर वो अपूर्ण गुरु अगर बन गए हैं, यानी कि उनकी पात्रता नहीं है लेकिन अपने आप में ही गुरु बने हुए हैं वो, तो उसके बारे में 306 और 308 नंबर वाले देखेंगे अपूर्ण गुरु के पास जाने से कितने खतरे होते हैं। वहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति की तो बात सोचनी भी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के बजाय अगर कोई वहाँ पे, अगर कोई बाई चांस ऐसा रहा कोई व्यक्ति इस तरीके से जो कि अपनी साधना अलग से भी करता रहा, तो हो सकता है आगे बढ़े, नहीं तो किसी भी तरीके से वहाँ बढ़ने का कोई स्कोप नहीं होता, उल्टा वहाँ नीचे गिरने का जरूर स्कोप बन जाता है। ये बात मैंने 306 और 308 नंबर वाले वीडियो, अपूर्ण गुरु वाले वीडियो में बताई है। यानी कि अपूर्ण व्यक्ति से पूर्ण का ज्ञान नहीं मिल सकता। अब जो मैंने आपको शास्त्रों की बात बताई, वेदों की संहिताएं, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने बात आपको बता दी, दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति वाला वीडियो है, वीडियो नंबर 7। तो ये जो मूल कहना चाहिए शक्ति है, परा, जो कि महाशक्ति कहते हैं, महाशक्ति के बारे में वीडियो नंबर 254 बना हुआ मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो वहाँ से जो सिचुएशन कैसे बन रही है, कैसे वहाँ से शास्त्रों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो मैंने उसमें बताया। तो जो शास्त्र होंगे वो जो पूर्ण शक्ति से पैदा हो रहे हैं, तो पूर्ण ज्ञान आपको ये दे सकते हैं। तो या फिर जो मैंने बताया कि जो सच्चे योगी हैं, जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, कुंडली जागरण कंप्लीट हो गया, कोई कर्म शेष रह नहीं गया उनके जीवन में, तो कभी भी दिखेंगे भी नहीं वो, कभी आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। यदि वो अपने आप को कोशिश करेंगे वो बताने के, तभी वो कोई समझ पाएगा ये गुरु, ये जो सच्चे योगी हैं। और उनमें से जो भी सच्चे योगियों में से किसी को दिव्य माँ ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और तुमको गुरु बनना है, और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको कल्याण करना है, और उनको तुम कोशिश, उनको तुम बना सकते हो, उनको आगे की आध्यात्मिक यात्रा में ले जा सकते हो, उनका कुंडली जागरण करा सकते हो, तो ही वो सच्चा गुरु बनेगा। नहीं तो ये पात्रता नहीं है तो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसलिए मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि वीडियो नंबर 29 है, 29, वेद गुरु। कि ऐसी स्थिति में कोई अगर जो गुरु मिलना प्रारंभ अवस्था में नामुमकिन सा समझ लिया, संभव सा है, कोई सोचे कि प्रारंभ में गुरु मिले तो उसको नहीं प्रयत्न करना चाहिए, उसको अपनी साधनाएं करनी चाहिए। वो मैंने बातें 308 वाले अपूर्ण गुरु वाले वीडियो में बताई हुई हैं कि कौन से देवताओं की साधना इत्यादि करके और उनका बल लेके आगे बढ़ना चाहिए, तो वो एक सही गुरु तक, सच्चे गुरु तक एक मार्ग बना देते हैं। तो प्रारंभ में जो जब कोई गुरु नहीं है तो वेद गुरु वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि जो वेदों की संहिताएं हैं उनके पाठ इत्यादि करने चाहिए, किनसे करने चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, उसके लिए बहुत सारे मेरे वीडियोस बने हुए हैं, साधना पक्ष में भी हैं, और आप उपनिषद वाले जो प्लेलिस्ट देखिएगा उसमें मिल जाएंगे आपको। ये सारे जो वीडियोस हैं इनके देखने से आपको समझ में आएगा, इनके पाठ भी होते रहे तो जो सही चेतना है, एकदम शुद्ध यानी प्योर फॉर्म में, जो कि शास्त्रों के रूप में दी हुई है, अथर्व संहिता में दी हुई है, वो सारी चीज़ें या जो वेदों की संहिताएं दी है वो हमको मिलने लग जाएंगी, तो वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि अपूर्ण गुरु की ज़रूरत नहीं है। अपूर्ण गुरु से तो अपूर्ण ज्ञान ही मिलेगा, लेकिन हम शास्त्रों के पास जाएंगे तो हमको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। यानी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना। व्यक्ति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है कि जो व्यक्तियों के पास जाना भी नहीं चाहिए, किसी भी प्रारंभिक साधक को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
और विशेष रूप से जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जीवित व्यक्ति की पूजा, मरे व्यक्ति की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, एक वीडियो खतरे करके वीडियो 323 नंबर का बना हुआ है मेरा, कि किसी भी व्यक्ति की पूजा इत्यादि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पूजा में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो जो कि एक तो अपूर्ण होगा और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो कि शरीर बनेगा और अज्ञानता उसके अंदर निश्चित होगी, संभव नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा वो ये। लेकिन सच्चा गुरु होगा जो कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो उसके आंतरिक रूप से शरीर जो है पूरी तौर पे परिवर्तित भी हो सकता है, और वो उनकी उनकी चर्चा यहाँ पे आसानी से वो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि सच्चे गुरु के लिए सच्चा शिष्य होना जरूरी है, और सच्चा शिष्य होने प्रारंभ में तो कोई सच्चा शिष्य हो भी नहीं सकता है, वो चाहे कितनी भी सोच ले वो नहीं बन सकता, जब तक बहुत ज़्यादा साधना करके वो अपने आप को विकसित नहीं करेगा तो तब तक वो सच्चा शिष्य नहीं बनेगा। जब सच्चा शिष्य बन जाएगा तो सच्चा गुरु मिल जाएगा उसको, ये एक पॉइंट होता है। इसलिए इधर उधर जाके यात्राएं नहीं करनी है कि सिद्धों की खोज करो, गुफाओं की खोज करो, कुछ नहीं होना है। बिगिनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ये सब बातें करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसके बारे में भी मेरे वीडियो बने हुए हैं कि जो इस तरीके के जो भी है कि व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको बात बताई दी अभी आपको। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी तो गड़बड़ियाँ भी बहुत सारी होंगी। बिगिनिंग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकती हैं, और उसमें से ये होता है जो ये इस प्रकार की जो आसुरी शक्तियाँ आज के समय में, जो मैंने बताया अभी कलीबाधा वाला वीडियो बताया 227 नंबर वाला, राक्षसों द्वारा भक्षण, अपुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। तो क्या है, आज के समय में दानवी शक्तियाँ बहुत प्रबल हैं। तो वो 295 नंबर का वीडियो देखेगा, मानव से दानव की कैसे यात्रा कराती हैं और कैसे मानव से दानव की बना देती हैं। 300 नंबर का वीडियो है, दानव बराबर अशुभ कर्म, दानव बराबर मूर्ख बुद्धि। ऐसी स्थिति के अंदर में हमको किसी के पास जाना नहीं है, हम जाएंगे भी तो खतरे हैं उसमें। तो क्या है कि हमको साधना ठीक से जो कि शास्त्रों में दी हुई उनको ही करना है, उसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये कुछ जैसे होता है ना शॉर्टकट, ये होता है कि 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, ब्रह्मांड से प्रार्थना कर लेंगे या कुछ हो जाएगा, ये कुछ होता नहीं है। ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, ब्रह्मांड की माँ से प्रार्थना कर लें, यानी दिव्य माँ से प्रार्थना कर लें। सोचने की बात है, अनंत ब्रह्मांड है, उनकी छोटी छोटी एक उनसे प्रार्थना करते रहें, या फिर जो है दिव्य माँ जिन्होंने सारे ब्रह्मांड की रचना करी उनसे करें। 254 नंबर का वीडियो आप देखिएगा, महाशक्ति रहस्य। तो गड़बड़ियाँ मैं इतनी बैकग्राउंड इसलिए ले रहा हूँ ये बताने में कि ये जो इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, दानवी शक्तियाँ भी हैं, सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जिसके जहाँ से हम सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं मिलेगा। व्यक्ति को तो देखना ही नहीं है, जो देखना है शास्त्रों में जो क्या लिखा हुआ वो तो नहीं देखना है। व्यक्ति तो अपना जो उसके संस्कार होंगे, जो कर्म होंगे, जो बुद्धि होगी, उसी हिसाब से उतना नहीं बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा वो। लेकिन अगर हम व्यक्ति को छोड़ दें और उसके बाद हम शास्त्रों की जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो उनके अंदर सूक्त हैं, मंत्र हैं, उनको अगर हम देख लें तो फिर भी गाड़ी आगे निकल जाएगी, बेड़ा पार हो सकता है आज के समय में विशेष रूप से। तो उसी में ये बात जो है, जब ये शास्त्रों में इतनी इंपॉर्टेंस है, इतने प्योर ज्ञान है वहाँ पे, तो उसी में जो बातें लिखी हुई हैं तो उनको हमको ध्यान से देखना चाहिए। ये बताने का मेरा इतना टाइम लेने का यही एक उद्देश्य है कि जो मैंने बैकग्राउंड बताया कि क्यों मैं शास्त्रों पे बात बता रहा हूँ। अब ये बात जो आपको इस वीडियो की चर्चा कर रहा हूँ वो शास्त्रोक्त हैं। अब अगर इतनी बात शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ये बातें भी समझ में नहीं आएंगी। शास्त्रों पर विश्वास होने के लिए ज़रूरी शास्त्रों को पढ़ें, फिर शास्त्रों को करें। आधा पाठ पढ़ना है, आधा पाठ करना है, तब तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। बिना साधना के कोई ना धर्म का ज्ञान होगा ना कुछ होगा, क्योंकि धर्म ज्ञान बराबर ब्रह्म ज्ञान। एक मेरा वीडियो बना भी हुआ है, उसको भी आप देखिएगा। उसमें तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आएगा? ब्रह्म ज्ञान बिना साधना करे तो असंभव बात है ब्रह्म ज्ञान आ जाए। तो ये जब आएगा ही नहीं ब्रह्म ज्ञान तो फिर धर्म ज्ञान भी नहीं आएगा, ना देवी देवता ज्ञान आएगा, ना सृष्टि का ज्ञान आएगा। 313 नंबर का है, धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, देवलीला का ज्ञान। तो ये सब बातें समझ में अगर यदि आ रही हैं, कम से कम ये पॉइंट अगर मेरी जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर अगर हो रहा है कि शास्त्र जो हैं वो भी प्रामाणिक शास्त्र, इधर उधर की किताबें हथकचरी पढ़ने तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्योर फॉर्म में पढ़ना है। तो प्योर फॉर्म में जैसे मैंने वेदों की संहिताओं की बात बताई, तो अगर वो पढ़ना, उसी से मैंने आपको ये जो ब्रह्मचार वाला वीडियो बताया 314 नंबर वाला, अथर्व संहिता में जो जानकारी दी, ये बात अगर कॉन्सेप्ट में है पूरा प्योर फॉर्म में, अगर हमारे पास ये जानकारी है तभी बात समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये है कि यदि कोई अवैध संबंध, मैं बता रहा हूँ अवैध संबंध तांत्रिक सेक्स के खतरे क्या है। तो यदि कोई पर पुरुष या पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है तो शास्त्रानुसार वो जो है शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। नरक के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, लॉ ऑफ कर्मा को समझने के लिए बनाए हुए हैं सब। कि लॉ ऑफ कर्मा को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो 3 पाशों में किसी कोई आत्मा बंधी रहती है। एक कर्म का पाश होता है, एक उसका जो होता है माया का पाश होता है, और तीसरा अहंकार का पाश होता है। कर्म और माया का पाश को स्वयं काटना पड़ता है। कर्म को पाश काटने के लिए साधनाएं करनी पड़ती है, साथ साथ कर्मों के लिए सतर्क भी रहना पड़ता है। यानी लॉ ऑफ कर्मा की चीज़ों को समझना भी पड़ता है। ये भी एक रीज़न है कि मैं बहुत सारे वीडियोस लॉ ऑफ कर्मा पे बना रहा हूँ। तो उसी में बताया कि नरक में जाने का कारण होता है अशुभ कर्म का फल। तो जब यहाँ पे जब मैंने ये बताया कि जब पर पुरुष या पराई स्त्री से अवैध संबंध होने पे शुक्र कुंड नामक नरक में जाते हैं। तो नरक में जाते मतलब ये है कि इस जो अवैध संबंध है उनको शास्त्रों के अनुसार में अशुभ कर्मों की श्रेणी में माना गया है, वो अच्छे कर्म नहीं माने जाते। तो पहले तो वो नरक में जाएगा जो ऐसे इस तरीके का कार्य करेगा। उसके बाद वो कीट योनि, यानी जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इस तरीके की योनि में जाएगा, वो बनेगा। दूसरा क्या है कि यदि कोई पर स्त्री पर काम भाव की दृष्टि रखेगा, यानी एक तो हो गया कि जो संबंध बन गए उसके बारे में भी आपको बताया, वो शुक्र कुंड नरक में जाएगा। लेकिन अगर वो संबंध नहीं बने लेकिन वो काम भाव रखता है, गलत दृष्टि रखता है, तो उसको ब्रह्म हत्या का फल मिलता है। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति से कोई भी अच्छा काम में उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए, शुभ काम में उसकी कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, वो उसको अशुभ कर्मों की श्रेणी में माना गया। अब ये सब बातें जब मैं बता रहा हूँ तो अब उसको ये भी समझें कि इसके बाद में फिर और भी क्या होगा। ज़्यादा काम भाव की दृष्टि रखेगा तो कुंभी पाक नरक में भी वो जाएगा। ये सब बहुत ही टॉर्चर वाले जो होते हैं नरक होते हैं। ये मरने के बाद में व्यक्ति जो आत्मा होती है वो जाती है उसमें, क्योंकि सारे जो भी कुकर्म होते हैं उनका फल जो है मनुष्य शरीर में या मनुष्य जीवन में नहीं मिल सकता है। तो उसको भोगने के लिए जो होता है, जो एक मृत्यु के बाद में एक ऐसा शरीर दिया जाता है जो कि कष्ट भी भोगे और नष्ट भी ना हो। क्योंकि मनुष्य शरीर में तो ज़्यादा कष्ट दिया जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद जो उस आत्मा को शरीर दिया जाता है जो कष्ट हो लेकिन नष्ट ना हो, तो उसको विभिन्न प्रकार के नरकों में डाला जाता है। और जो मुख्य जो है नरक में उसमें 86 कुंड होते हैं, 86 नरक कुंड होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। और इनमें देखभाल करने के लिए 10 लाख जो अनुचर होते हैं, फिर वो उनके हाथ में भयंकर जो होते हैं खड़ग और दंड होते हैं, खुद भी बहुत भयंकर होते हैं, क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं, वो दंड देते रहते हैं। तो ये बातें समझें कि इतनी बातें जो मैंने बताई, पर सिर्फ काम भाव से दृष्टि से भी कोई नरक की यात्रा कर सकता है। अब आप इसको उस पॉइंट से समझते चलें कि आज के समय में क्या हो रहा है, जो पॉर्न स्टफ है कितना फैला हुआ है। काम भाव यहाँ तो जो भी काम भाव की प्रवृत्ति इतना उसको जानबूझ के, यानी कि जो प्रवृत्तियाँ दानवी शक्तियाँ उसको और उखाड़ने में लगी रहती है। यानी और जितनी विकृति पैदा कर सकते हो कर दो। जो भी फैंटेसीज बनाते चले जाओ। उसका लक्ष्य क्या होता है, यही सारे जो है अशुभ कर्मों की श्रेणी में डाल दो उस व्यक्ति को। ये साधकों के लिए जो कि मैं वीडियो है इसलिए उनको मैं बात इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जो मल्टीपल सेक्स करते हैं, यानी एक पुरुष है वो एक स्त्री से नहीं कई स्त्रियों से मल्टीपल सेक्स भी करेगा वो, या उसी तरह से उल्टा समझ लें, वो स्त्री होगी जो कई पुरुषों से मल्टीपल सेक्स करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो मत्स्यो नामक नरक में जाएगा और वहाँ पे हज़ारों वर्षों तक उसको रहना पड़ेगा उसको। फिर क्या होगा, उसके बाद जो पशु योनियों में जाएगा वहाँ पे 7 जन्मों तक रहना पड़ेगा। कौन कौन सी उसको पशु योनियाँ मिल सकती हैं, तीतर है, कौवा है, कोयल है, गीदड़ है, सुअर है, ये मिलेंगी उसको 7 जन्मों तक मिलेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कोई जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा वैश्यगामी अगर है तो वो सेमल का वृक्ष बनेगा 7 जन्मों तक। इतना सब होने के बाद में फिर इसके अलावा इतने से भी रुकना नहीं है, और भी कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के नरक कुंडों में जाता रहेगा। और वहाँ पे उसको क्या होगा, जो मल मूत्र है उसका भक्षण करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बात बताई मल्टीपल सेक्स वालों को क्या हाल होता है। अब आप सोच लीजिए दानवी शक्तियाँ किधर धकेल लेंगी किसी व्यक्ति को, कहाँ जब नरक की यात्रा में धकेल लेंगे। मैंने बताया कि मानव दानव 2 प्रवृत्तियाँ आप
और शुरू वाला जो प्लेलिस्ट में देखिएगा वीडियो, कि मानवों को नाश करने के लिए ही सारा खेल हो रहा है। इसलिए अगर कोई साधना ठीक से कर ले तो ही बच जाएगा। वो कब कब करेगा, क्या करेगा, वो तो उसका भाग्य होगा। कुछ पुण्य बच्चे होंगे तभी थोड़ा बहुत सोचेगा भी, और ज़्यादा होंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, और ज़्यादा होंगे तो थोड़ा आगे साधना में लगा रहेगा। लेकिन चूँकि ये वीडियोज़ मैं साधकों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए बात इतनी बात बताई। अब रही बात तांत्रिक सेक्स। तांत्रिक सेक्स ये एक ऐसा विषय है कि जिसको कहते हैं ना कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, शास्त्रों की आड़, वचन की आड़ में लेके पर श्री गमन करना। इसका सिंबल एक लाइन में इसी यही समरी है इसकी। शास्त्रों का वचन लिया कि भाई तंत्र में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया, तोड़ा मरोड़ा, और अपना जो है काम वासना को उसको बुझाने के लिए पर श्री गमन करो। और ये तांत्रिक सेक्स, वो बेसिकली मल्टीपल सेक्स की श्रेणी में भी आ जाएगा, तो वो भी सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी जो उसको दंड मिलना होगा। लेकिन जो तांत्रिक सेक्स यानी कि जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर पर श्री गमन करता है, वो कुंभी पाक नरक में जाता है। ये सब बहुत भयानक वाले नरक है, और जाएगा उसके बाद मल्टीपल, कहना चाहिए कि वहाँ पे मतलब हज़ारों सालों तक रहेगा। उसके बाद पशुयोनियों में जाएगा, ये सब होगा। और फिर उसको विस्तार मूत्र का भक्षण भी करना पड़ता है। ये बात मैंने अभी मल्टीपल सेक्स वाले वीडियो में बताई आपको। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये सही नहीं है। अब कोई आर्गुमेंट अगर करते हैं कि नहीं सेक्स जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता, ये साधनात्मक बातें नहीं है। ये मैंने बताया ना, तृतीय नेत्र के बाद में सब कुछ इसकी कुछ इसकी बात ही समाप्त हो जाती है, इस चर्च की चर्चा ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे तृतीय नेत्र के करीब पहुंचा जाएगा वैसे ही इसका जो है कहना चाहिए ये सब बातें धीमे धीमे सबसाइड हो जाएंगी। और मैंने वो वाले 314 नंबर वाले वीडियो में बताया भी है ब्रह्मचर्य साधना महत्व, कि मन में काम वासना का उदय हो रहा है और इस तरीके से अवैध संबंधों की बात हो रही है, तांत्रिक सेक्स की बात हो रही है, मल्टीपल सेक्स की बात दिमाग में आ रही है, पोर्नोग्राफी की बात आ रही है। होता तब है जब शक्ति की कमी होती, विशेष शक्ति की कमी होगी। इसलिए वीडियोस मैंने कई जो बताए उनमें से कुछ वीडियो आपको उपाय बता रहा हूँ। ये सब बातें अगर मन में आए तो समझ लीजिए दानवी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वैदिक सुरक्षा सूक्त वाला वीडियो देखिएगा, ये इसका पाठ होना चाहिए डेली। और कौन से मंत्र सुने, आसुरी शक्तियों से बचाव 156 नंबर का। और जो अथर्वशीर्ष के जितने हैं जो सीरीज है उसको आप देखिएगा, उसमें जितने अथर्वशीर्ष हैं उनके पाठ करते रहने चाहिए। विशेष रूप से 243 नंबर का गणपति अथर्वशीर्ष, 244 नंबर का नारायण अथर्वशीर्ष और 247 नंबर का सूर्य अथर्वशीर्ष, ये करने चाहिए। और 281 नंबर का इंद्र वैदिक सूक्त का इसका पाठ जो है मैंने बताया उसको करना चाहिए। और 226 नंबर का गंगा रहस्य में गंगा स्मरण साधना करनी चाहिए। इतने से भी जो होगा कि राक्षस जो होंगे, दानवी प्रवृत्तियाँ होंगी, जो भी अशुभ कर्म कराना चाहते होंगे, नरक की यात्रा के कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे, वो सब उनको हटना पड़ेगा। और जो भी उन्हें मलिनता डाल दी होगी नाड़ियों में, मन में, चित्त में, वो सारी चीज़ें धीमे धीमे सब समाप्त हो जाएंगी। और तभी जो है आध्यात्मिक विकास हो भी पाएगा। नहीं तो आध्यात्मिक विकास इस जो भी इन परिस्थिति में चले गए होंगे, अवैध संबंध के, तांत्रिक सेक्स के और इस तरीके के जो मल्टीपल सेक्स के या पोर्नोग्राफी में लगे होंगे, दिमाग जाले होगा, वो साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इम्पॉसिबल बात है वो। ये इसके लिए आप 314 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, ब्रह्मचर्य साधना में महत्व, सेलिबेसी अथर्ववेद संहिता। तो ये सब बातें जो मैंने बताई इनको साधकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और उसी प्रकार से जो भी डिसीजन मेकिंग है अपने जीवन में लेनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि साधना में शक्ति का हमको जरूर विशेष साधना करनी चाहिए। 125 नंबर का तारा साधना जरूर वीडियो देखिएगा। बाकी शक्ति के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे बने, उनको भी देखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।